गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का पहला अध्याय बताता हूँ। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति के 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डाल चुका हूँ। तो आप लोग पार्ट 1 को अवश्य देख लें, तब यह क्वेश्चन अधिक आसानी से आप लोग के समझ में आएगी। फिर भी मैं उसके कुछ क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। पार्ट 1 के क्वेश्चन को तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को देखें। इस त्रिभुज में अगर एंगल सी हो, यानी सबसे पहले समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। जैसे इसमें भी यह कर्ण होगा, जो शॉर्ट में एच भी कहते हैं। जस्ट यहाँ एंगल अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, जो शॉर्ट में पी भी कहा जाता है, और बच गया भुजा उसे आधार कहते हैं, बेस। ठीक उसी प्रकार से समकोण के सामने वाला भुजा यानी यह कर्ण होगा, इसे एस कहेंगे। अगर एंगल यहाँ हो तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और बचा भुजा आधार। तो किसी भी प्रश्न का कर्ण फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार वह स्थिति अनुसार चेंज होते रहता है। यानी वह क्वेश्चन के एंगल पर निर्भर करता है कि कौन भुजा कर्ण होगा, कौन भुजा लंब होगा और कौन भुजा आधार। तो इसी तौर पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब हम लोग इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, और ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और कहा कोण भी समकोण है। तो A और C कहीं भी ले सकते हैं, A और यहाँ लिए C। तो क्वेश्चन कहा कि AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, यानी यह 24 सेमी होगा और ये 7 सेमी। तो समकोण में पाइथागोरस नियम के अनुसार होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यानी AC के स्क्वायर बराबर लंब AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC नहीं मालूम है, लेकिन BC 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 के स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे जिन व्यक्तियों को स्क्वायर नहीं आता है वे 24 को 2 बार गुना करे और 7 को 2 बार गुना करे, तो AC स्क्वायर बराबर 625। अब स्क्वायर जाता है रूट में,
तो AC बराबर √625, तो AC बराबर 25 हुआ। यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज में AC 25 प्राप्त हुआ, यानी तीनों भुजा प्राप्त हो चुकी है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहा कि साइन ए, तो साइन का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि P/H होता है, तो P/H। लेकिन इस पिक्चर में जब एंगल ए है यानी यहाँ है, तो एंगल इसके सामने पड़ने वाला भुजा BC है, तो BC लंब हुआ और AC कर्ण हुआ, तो BC 7 और AC 25, यानी इस तरह से साइन ए का मान 7/25 प्राप्त हुआ। फिर इसी में दिया है कॉस ए का मान ज्ञात करो, तो कॉस का मान होता है B/H, तो फिर एंगल ए है, इसीलिए ये तो लंब हुआ और एक कर्ण है, यानी ए बी आधार हुआ, तो AB/AC यानी 24/25। इस तरह से एंगल ए पर क्वेश्चन निकला। तो अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा साइन सी, तो साइन से एंगल फॉर्मूला वही होगा P/H, लेकिन जब एंगल सी को माना गया तो इसके सामने पड़ने वाला भुजा AB है, तो लंब AB कहलाएगा और कर्ण AC होगा। तो AB का वैल्यू 24/AC का वैल्यू 25 है। फिर कहा कॉस सी, तो B/H, तो जब कॉस सी यानी एंगल सी है तो B यानी BC होगा और AC कर्ण हुआ, यानी कि 7/25। जब अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एंगल चेंज होने से क्वेश्चन में भी परिवर्तन होती है, इसीलिए एंगल को समझना अनिवार्य है। अब NCERT के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि आकृति 8.13, मतलब इस आकृति का नाम दिया गया 8.13 में, मतलब पिक्चर देखकर हमें tan P - cot R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पिक्चर में तीनों भुजाएं मालूम नहीं है, उसमें दिया PR बराबर 13 सेमी, PQ बराबर 12 सेमी और QR गायब है, मतलब मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण यानी कि PR के स्क्वायर बराबर लंब PQ के स्क्वायर जोड़ आधार यानी QR का स्क्वायर, तो PR 13 के स्क्वायर बराबर PQ 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो 169 बराबर 144 प्लस QR के स्क्वायर। 169 माइनस 144 से प्लस में हो, जब कोई 60 चेंज करती है तो उसका चिन्ह बदलता है, तो QR स्क्वायर, तो 25 बराबर QR स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट में यानी QR के स्क्वायर, तो 5 बराबर QR, यानी कि QR का वैल्यू 5 सेमी हुआ। अब हमें
क्वेश्चन के मुताबिक निकालने का पद बच गया कि tan p माइनस cot r, लेकिन tan का मान होता है p बटे b और cot का b बटे p। तो tan p, फिर उसी प्रकार क्वेश्चन हुआ कि एंगल यहाँ है, जब एंगल यहाँ हो तो सामने वाला p यानी कि क्यू आर पी कहलाएगा और बी पी क्यू, माइनस जब कॉट आर एंगल यहाँ हो तो यह पी होगा यानी पी क्यू और ई बी यानी क्यू आर बटे पी क्यू। तो आप देख रहे हैं कि क्यू आर का वैल्यू 5/12 और 5/12, जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 12 5 माइनस 5 यानी 0/12, जो कि वैल्यू प्राप्त होगा 0। आप चाहे तो इसको यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमने इनकी भिन्न को जोड़ कर दी। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न भी बन गया। तो एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4, लेकिन साइन का वैल्यू होता है p/h, इसीलिए p/h, तो p के सामने पड़ रहा है 3 और h के सामने 4। इसमें कमी दिख रहा है b का, तो b बराबर फॉर्मूला दिया गया कि h√h² माइनस p² यानी h² माइनस p², तो h 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 यानी √7, यानी b का मान √7 आया। और हमें कहा गया था कि cos a यानी कि b/h √7/4 होगा, और सेकेंड में कहा tan a तो p/b होगा, यानी p का वैल्यू 3 और b का √7। इस तरह से एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ का यदि 15 cot a बराबर 8, यानी कि 15 cot a बराबर 8, तो 15 गुना में जाएगा भाग में, तो cot a बराबर 8/15, यानी गुना में है तो दिया भाग में, और cot का वैल्यू दिया है b/p, यानी कि b बराबर 8 और p बराबर 15। तो इसमें h की कमी है, तो h दिए, तो h बराबर √p² जोड़ b², p यानी 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 15 225 प्लस 8 64, तो यहाँ पे 289, यानी इसका वर्गमूल आएगा 17। h बराबर 17 प्राप्त हुआ। तो इससे जब आगे कहा गया क्वेश्चन निकालने के लिए हमें इसके द्वारा कि साइन ए तो p/h, तो p का तो वैल्यू 15 है और h का 17 प्राप्त हुआ। फिर कहा से a तो h/b, तो h को तो वैल्यू 17 प्राप्त हुआ और b तो b 8, यानी जो हमें निकालने के लिए कहा गया। हालांकि यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए
तो त्रिकोणमिति का पंचमा क्वेश्चन यहाँ का सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया। ऐसे सेक का वैल्यू होता है h/b। तो h का मान हुआ 13 और b का मान हुआ 12। तो अब बच गया p। तो सबसे पहले हमें p ज्ञात करना है, तो p बराबर √h² माइनस b²। तो h 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 आएगा 25, जो कि इसका बगल 5 होता है। अब कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, तो एक मालूम है, तो अन्य यानी 5 बच गया, उन सभी को निकालना है। तो देखिए निकालते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि यहाँ जब जे थीटा का थीटा एक है तो ए देंगे, तो p/h, तो p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 13। कॉसेक थीटा h/p यानी 13/5 होगा। जस्ट कहा बाबू कॉस थीटा, तो b/h यानी कि 12/13। अब तो सेक मालूम है, इसीलिए टाइन थीटा p/b, तो p का मान तो 5 और b का मान 12 है। कॉट थीटा, तो b/p यानी 12/5। इस प्रकार से एनसीईआरटी का पंचमा क्वेश्चन भी आसानी के साथ सॉल्व हुआ। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होगा, तो अगले वीडियो की भी आप लोग अवश्य देखें। तो 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ऐसे मैं इसका एक तरीका और आप लोगों को आगे चल के प्रश्नावली 8.4 में बताऊंगा। तब तक इसको अनुपात परिकलन से ही देखते हैं। तो यहाँ कहा इसको विपरीत लेते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का वैल्यू होता है b/p, यानी कि b बराबर 7 और p बराबर 8। तो h ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले h निकालेंगे, तो √p² जोड़ b² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 49 और जोड़ के 113 आएगा। अब हमें कहा गया कि एक नंबर में जो वैल्यू निकालना है वह 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक नंबर में हमें प्राप्त करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a² माइनस b²। फिर यहाँ हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ से प्राप्त हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जब क्वेश्चन तो 1 माइनस साइन का मान p/h के स्क्वायर और कॉस का मान 1 माइनस b/h के स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस p, तो p 8/√113 के स्क्वायर और 1 माइनस
7 बटे रूट 113 के स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस 64 बटे 113, क्योंकि रूट के स्क्वायर रूट हट जाती है, तो 1 माइनस 49 बटे 113 हुआ। अब हम 1 के नीचे 1 लेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और भिन्न का जोड़ करेंगे, सॉरी घटाओ, तो 113 लघुत्तम 113 माइनस 64 और नीचे 113 बटे 113 माइनस 49। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्राप्त हुआ 49 बटे 113 और नीचे आया 64 बटे 113। तो जब यह भिन्न के भाग में आ चुका है, जब इसे गुना में लाएंगे तो 49 बटे 113 गुने 113 बटे 64 होगा। ऐसे कट गया, यानी 49 बटे 64। इस प्रकार पहला का आंसर 49 बटे 64 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन का दूसरा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू दिया 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64। इस प्रकार से दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 बना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिद्ध करने के लिए n बराबर है या नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया कि 3 cot a बराबर 4, 3 गुना में जाएगा भाग में, तो cot a बराबर 4 बटे 3, यानी cot का मान होता है b बटे p। तो b बराबर 4 और p बराबर 3 रहा। h को ज्ञात करना, तो h बराबर होती है रूट ओवर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का होता है 16, रूट 25 जो कि 5 आया। अब हमें सिद्ध करना है, तो बारी बारी से बराबर के इधर, मतलब बराबर को, जैसे हम आप बीच में खड़े हो गए और जिस साइड लेफ्ट हैंड है तो इसे LHS बोलते हैं और इस साइड को RHS बोलते हैं। यानी जिधर आपका हैंड है, हाथ हो, उस तरह इस प्रकार LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 बटे 10 स्क्वायर a। तो यहाँ हुआ 1 और 10 के मान p बटे b के होल स्क्वायर और 1 प्लस p बटे b के होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस p, तो p का तो वैल्यू दिख रहा है 3 और b का 4 होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 की होल स्क्वायर। जब इसे बनाते हैं तो 1 माइनस 9 बटे 16 और 1 प्लस 9 बटे 16, इसे भिन्न के जोड़ करेंगे तो 16, यानी नीचे एक से भाग कर 16 माइनस 9, फिर नीचे 1 लेंगे, दोनों का लघुत्तम 16 होगा। 1 से भाग करेंगे 16 मरतबे, 16 प्लस 9, यानी कि 7 बटे 16 और 25 बटे 16। जब इसे भिन्न के भाग में ले आएंगे तो 7 बटे 16 गुने 16 बटे 25, इस तरह कट गया, 7 बटे 25 प्राप्त हुआ।
अब RHS की ओर आते हैं तो RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान b/h के स्क्वायर होगा और साइन p/h के स्क्वायर। तो b 4 और h 5 का होल स्क्वायर और p 3/5 का होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। जब इनके घटाव करेंगे तो दोनों का लघुत्तम 25 आएगा। तो 25 से भाग के 25 में एक मरतबे यानी 16 माइनस 9 7/25। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों सेम आया। तो इसे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार हमें क्वेश्चन किया गया था कि बराबर है या नहीं, तो कह सकते हैं कि यह दोनों बराबर है। यानी कि आपको लेफ्ट साइड से लिखने का तर्ज कि आपको छुपे नहीं और किसी प्रकार के परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ का त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी त्रिभुज ABC लिया और कहा जिसका कोण भी समकोण है। तो A और C किसी को मान सकते हैं और यहाँ कहा tan A बराबर 1/3 है। तो इसको सही से देखते हैं कि tan A बराबर 1/3 से मालूम होता है कि tan एंगल यहाँ से गिनती कर रहा है। तो tan का मान P/B यानी P बराबर 1 और B बराबर √3 हुआ। तो एंगल यहाँ होने A है, इसीलिए हम यहाँ से गिनती करेंगे। तो सामने वाला P यानी P 1 हुआ और B √3 हुआ। तो H गायब है, तो सबसे पहले H प्राप्त करते हैं। तो H बराबर रूट ऑफ, और जैसे कि आप देख रहे हैं P² जोड़ B², तो P1 के स्क्वायर जोड़ √3 के स्क्वायर होगा। तो 1 + 3 यानी √4 = 2, यानी H का मान 2 प्राप्त हुआ। अब एक नंबर क्वेश्चन कहा जो कि ज्ञात करने के लिए हम पहले एक नंबर फिर 2 नंबर को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहा साइन A cos A प्लस cos A sin C। तो साइन का तो मान P/H होता है और cos का B/H प्लस cos B/H sin P/B, लेकिन सॉरी P/H होगा। तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझे। यहाँ साइन A मतलब जब हम देखेंगे तो एंगल इसको मानेंगे। तो इसको जब एंगल मानते हैं तो सामने वाला 1 यानी P 1 हुआ और H 2 हुआ। फिर गुणे cos C है, तो cos C यानी एंगल ही जब होगा C, तो यह √3P हुआ तो B 1 हुआ 1/2 प्लस cos A, जब एंगल A माना गया cos A है इसीलिए सामने वाला P तो √3B हुआ /2 गुणे sin C तो सामने वाला P हुआ √3/2। तो 1/4 और √3 और 3/4 लघुत्तम 4 हुआ। 1 + 3 = 4/4 1।
इस तरह से इस प्रश्न 1 नंबर का आंसर 1 हुआ। अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos का वैल्यू b बटे h होता है, cos b बटे h माइनस p बटे h गुने p बटे h। दोनों सेम होने से मतलब नहीं है, दोनों का एंगल अलग अलग है, इसीलिए हम गुना नहीं कर सकते हैं बी स्क्वायर और ना एच स्क्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा cos A, तो आप पिक्चर पर देखिए एंगल इसको मान रहा है, तो सामने वाला P, तो यह B हुआ, यानी √3 बटे इस तो फिक्स 2 होगा। cos C, जब cos C यानी एंगल इसको मानेगा तो यह B हुआ, सॉरी P हुआ, तो 1B हुआ, 1 बटे 2 माइनस साइन A, एंगल इसको मान रहा है तो सामने वाला P यानी 1 बटे 2 हुआ, गुने साइन C, एंगल इसको तो P √3 और h 2 हुआ, तो √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4। जब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4, √3 माइनस √3, 0 बटे 4 इक्वल टू 0। इस तरह दोनों का आंसर, एक का 1 प्राप्त हुआ और 2 का 0। प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ कहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी यहाँ एक त्रिभुज चर्चा किया जिसका कहा कोण क्यू समकोण है। तो यानी और मान जाइए यहाँ पी क्यू कहा तो पी आर इसको लेते हैं, अगर पी आर ले लिए तो यहाँ क्वेश्चन कहा है कि दिया जो हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर प्लस में गया माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर, और एक और दिया कि पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पहली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण पी आर के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा यानी आर क्यू या क्यू आर का है क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो पी आर 25 माइनस क्यू आर प्राप्त है कि होल स्क्वायर क्यू आर 5 कि होल स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी दिया हमें, सॉरी क्यू आर मालूम नहीं है लेकिन पी क्यू दिया 5 के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू स्क्वायर कट गया क्योंकि इधर प्लस बराबर का जब साइड चेंज हो और चिन्ह बराबर कर देता है तो 25 हो जाएगा। यहाँ 50 क्यू आर हुआ बराबर 25। अब रहा कि अगर हम इसको उधर भेजते हैं तो -50 क्यू आर बराबर
25 माइनस 625, तो 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, तो 50 क्यू आर बराबर 600, 50 गुना में गया भाग में, 600 बटे 50, तो क्यू आर बराबर हो गया 12। अब देखिए कि पी आर यानी कि क्यू आर 12 हुआ, क्यू आर 12, पी क्यू 5। अब निकालना है पी आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, यहाँ देख रहे हैं, इसीलिए 25 माइनस 12 तो 13 प्राप्त हुआ। यानी तीनों जब त्रिभुज के निकल गया तो हमें कहा गया था कि साइन पी, तो साइन पी यानी पी बटे एच, जब एंगल इसको मानते हैं तो सामने वाला पी यानी 12 बटे 13 होगा। फिर कहा कॉस पी, तो बी बटे एच, जब इसको एंगल मानते हैं तो बी 5 हुआ और एच 13 हुआ। फिर tan पी, तो P बटे बी, एंगल जब यह है तो सामने वाला P यानी 12 बटे 5। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब एनसीईआरटी के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो एनसीईआरटी के अंतिम प्रश्न हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि tan का मान सदैव 1 से कम हो, क्योंकि tan का मान √3 भी हो सकती है। तो √3 होता है तो इसका वैल्यू 1.7 होता है। अथवा यानी p का मान जब p बटे h भी होता है, इसलिए कोई p बटे b होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि p हमेशा b से कम ही होता है। इसीलिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह असत्य साबित होगा। यानी इसका रिजल्ट निकला असत्य, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम, यानी p हमेशा b से कम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए पहलू का असत्य होगा। कहा कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटे 5, यानी कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक 12 बटे 5 होगा। तो हो सकती है कि सेक का मान 12 बटे 5, ऐसे तो बाबू यह हो सकता है किसी मान के लिए हो, यानी सत्य की ओर बढ़ेगा, अथवा एक भाग से असत्य की ओर भी जाएगी, क्योंकि 12 बटे 5 एक पूर्ण नहीं आ सकती है। फिर भी हम इसे सत्य मानकर काम करते हैं, असत्य की ओर भी जा सकती है प्रश्न, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर कहती है तो इसके मुताबिक। अब कहा कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त होता है, संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप है जो नहीं, क्योंकि वह इसका एंगल है, इसीलिए यह भी असत्य होगा। और कहा कॉट ए का गुणनफल है, तो गुणनफल नहीं होता है, यानी ये भी असत्य होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी एंगल के लिए साइन 4/3 ही हो। तो फिर से मैं आपको अगले वीडियो में एनसीईआरटी के अगले चैप्टर यानी 8.2 में मिलता हूं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में शिक्षा की फायदा उठा सकें। तो फिर मैं आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे मैं सुबह 10 बजे प्रतिदिन एक वीडियो लोड करूंगा, तो आप लोग से आग्रह है कि रेगुलर आप लोग को वीडियो देखें और फायदा उठाएं।